प्रदर्शन देखने को मिला है। विकास प्राधिकरण का भी घेराव किया गया है। गाजियाबाद के जेडीए के गेट के बाहर सन सिटी बिल्डर और वेव सिटी बिल्डर और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने घेराव किया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मेन गेट पर बड़ी संख्या में धरने पर बैठे किसानों ने सन सिटी वेव सिटी के बिल्डरों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी देकर मुआवजा सर्किल रेट से कम देने और भूमि अधिग्रहण के दौरान प्लाट दिए जाने के वादे को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। आरोप है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बिल्डर के साथ मिलकर किसानों पर फर्जी मुकदमे भी लगाए हैं। आरोप है कि किसान 2016 से अपनी मांगों को लेकर डासना क्षेत्र में धरना दे रहे हैं। जब अधिकारियों द्वारा उनकी बात नहीं सुनी तो किसानों ने जेडीए के गेट के बाहर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, जेडीए के अधिकारी जाकर उनको संतुष्ट भरा जवाब नहीं देते, धरना अनिश्चितकालीन तक के लिए बढ़ा जा सकता है। आनंद नागर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, किसान संघर्ष समिति रासने के अध्यक्ष समिति का। पिछले 8 साल से 24 अप्रैल 2016 से हम लगातार धरने पे बैठे हुए और 50 बार जीडी आ रही है, कोई सुनने वाला नहीं। जीडीए खाली दलाली कर रहा है, किसानों की कोई बात नहीं सुन रहा। जब नया भूमि अधिग्रहण बिल नहीं था, जो शासन ने आदेश दिए, उस टाइम पर आदेश ये थे कि 70% जमीन खरीदो, 30% में जीडीए को मध्यस्थता की भूमिका निभानी। जब तो इन्होंने अपने तहसीलदार भेज के, अपने लेखपाल भेज के, किसानों पर प्रेशर करवा के जिस जमीन का रेट 2224 रुपए सर्किल रेट था, वो 1100 रुपए मीटर में करार करा दी। और जब से नया भूमि अधिग्रहण बिल आया, उसके बाद तो इन्होंने किसानों की जो जमीन बच रही है खरीद नहीं रहे। जब इनकी मर्जी होती है उसकी जमीन बढ़ा देते, 4300 एकड़ कर दी। उनका मन करा हम तो कम पे काम करेंगे, तो उन्हें 828 एकड़ का डीपीआर देने को जीडीए तैयार है। ऐसा क्यों? फिर जो जमीन किसानों की बची हुई है उसे आपने जब इतनी जल्दी करी, तो अब क्यों नहीं कर रहे? किसानों को जमीन देनी है, आप क्यों नहीं ले रहे? नए भूमि अधिग्रहण बिल के हिसाब से आप लें जमीन। फिर एक चीज और, इन्होंने क्या करा कि जो अब ये 828 एकड़ का डीपीआर अपना मांग रहे हैं, जितने में ये विकास करना चाह रहे हैं, उसके बाहर जो जीडीए ने करार करके इनको जमीन दे दी, ये उस जमीन को किसान को वापस क्यों नहीं करते? कायदे में इनको, जब ये वहां काम ही नहीं कर रहे, तो वो जमीन जीडीए को, किसान को वापस करनी चाहिए, किसान पैसा देगा। तो आज इतनी जल्दी जमीन लेने में क्यों नहीं है, जो 2010 में 11 में? क्या आपको ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के परतें खुल रही मैं हैं? तो ये कह रहा हूँ कि अगर 2005 से आज तक जितने अधिकारी जीडीए में आए हैं, उनकी अगर जांच हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये सारे जेल जाएंगे। इनकी जांच ही नहीं हो रही। एक बात बताओ आप, हमारे यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे निकला, उसका रेट बढ़ के मतलब 300 रुपए से, और वो 3500 रुपए तक, मतलब 3 लाख रुपए से लेके 35 लाख तक पहुंच गया, 40 लाख तक पहुंच गया, जो कि सरकारी परियोजना है। एक प्राइवेट मतलब परियोजना में जीडीए इतना इंटरफेयर करता है, इतना ज्यादा उसका ध्यान है उसकी तरफ, इतनी सपोर्ट उसे। राजेंद्र यादव, राष्ट्रीय तक भारतीय किसान संघ। देखिए, एक सन सिटी और वेब सिटी के नाम से 2 प्रोजेक्ट गाजियाबाद के अंतर्गत चल रहे हैं, और दोनों ही प्रोजेक्टों में किसानों की बिल्कुल अनदेखी करी जा रही है। किसान अपने अधिकार की बात करता है, बिल्डर उसे दबाने का काम करता है। जब कभी बिल्डर अपनी मर्जी से किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने जाता है, किसान उसका विरोध करते हैं, तो बिल्डर जो है वो एफआईआर करता है और किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन किसान इस दर्द को किससे कहे? किसान परेशान है। किसान किससे अपनी बात कहे, किससे कहे कि भाई हमारा भी दर्द है, हमें आज तक पैसा इसका नहीं मिला है, बिना पैसे दिए हुए आप हमसे ज़मीन ले रहे हो। एक समझौता 2014 के अंतर्गत हुआ था, जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और जिला अधिकारी गाजियाबाद और बिल्डर और किसानों के बीच हुआ था। उसमें बहुत सारी सहमति बनी थी, बहुत सारी बातों पर चर्चा चली थी, लेकिन वो आज तक लागू नहीं किया गया है। किसान कुछ नहीं मांगता है, किसान मांगता है कि मेरा अधिकार मुझे दे दो। किसी को शौक नहीं है कि वो 8 साल से जो है किसान जो है धरनारत है, बैठा हुआ है। आज तक ना तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी पूछता है कि भाई आप लोग क्यों बैठे हुए हो यहाँ पर, क्या दर्द है आपको।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने किसी अधिकारी से बात की तो वो बात करने की कोशिश की? इसमें लगातार ज्ञापन होते हैं, लगातार वार्ता चलती है। अभी 5-7 दिन पहले ही जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया है कि हम लोग इन समस्याओं को लेकर आपके समक्ष आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हम लोग सीधी सी बात है, बात करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन ये बात ही नहीं